हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, बाजार में अगर हम देखें आज तो निफ्टी में ना ही कोई तेजी है ना ही कोई गिरावट है। अदानी ग्रुप में अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइज आज एक्चुअली में काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा था, लेकिन अभी रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 1.5% की गिरावट है। अदानी पावर अगर देखो तो सुबह बहुत बड़ी गिरावट थी, यहां पर 189 पे आ गया था ये, लेकिन अब ऊपर की तरफ ज्यादा नजर जरूर आ रहा है अदानी पावर भी। अदानी विल्मर देखो तो यहां पर भी गिरावट थी, 393 पे चला गया था, 2-2.5% की गिरावट थी, अभी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। अदानी गैस में अगर हम बात करेंगे तो 1% की तेजी है, लेकिन गिरा तो ये भी था। अदानी ग्रीन की बात की तो अभी भी यहाँ पर 1.5% की गिरावट है। अदानी ग्रीन के ऊपर कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, चाहे तो जाके आप उसको भी चेक कर सकते हो। अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पर 1.5% की गिरावट में है। अंबुजा भी देखा जाए तो जहां था वहीं पर है, हालांकि सुबह सुबह प्रेशर तो था इन सारी कंपनियों के ऊपर। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में यहाँ पर चल क्या रहा है, खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली आज जो प्रेशर तो है अदानी ग्रुप के ऊपर, और प्रेशर की सबसे बड़ी जो वजह है वो है सेबी। अदानी ऑफशोर डील्स अंडर सेबी लेंस फॉर लाइकली रूल वायोलेशन, और ये खबरें 2 दिनों से चल रही है और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो भैया इंडिया जो सेबी है वो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है थर्ड पार्टी के, उसकी जांच कर रहे हैं। जो 3 एंटिटीज है, ऑफशोर एंटिटीज, जो अलीज्ड है कि भैया इनका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो विनोद अदानी के साथ है, जो कि भैया कंपनी के फाउंडर है, उनके बड़े भाई है। और अब पहले कहा था कि नहीं, विनोद अदानी का कंपनी से कोई लेना देना है नहीं, मतलब अदानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में जब अंबुजा सीमेंट को लेकर चीजें सामने आई तब कहा कि हाँ भैया वो भी प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। यहां पर अगर हम बात करें तो 3 एंटिटीज अलीज एंटर्ड इनटू सेवरल इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विथ अनलिस्टेड यूनिट ऑफ पावर। तो अगर हम बात करें तो पिछले 13 सालों में इसने बड़ा पैसा यहां पर लगाया है। विनोद अदानी जो गौतम अदानी के भाई है, इज इधर अ बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर और हैज लिंक विद दोज ऑफशोर एंटिटीज, और ये चीजें चल रही है और अभी इसके बारे में जांच हो भी रही है। अंडर इंडियन लॉज डायरेक्ट, अभी जो भारतीय लॉ है वो सिंपल ये कहता है कि जो प्रमोटर ग्रुप के जो रिलेटिव्स है, ठीक है, वो कोई भी सब्सिडी कंपनी बनाकर भैया इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे तौर पर ये एक मैनिपुलेशन किया, मतलब आप इसको कह सकते हैं। और अभी सेबी भैया इसकी जांच कर रहा है। अगेन सब कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ जांच के दायरे में है, अभी हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये बस उड़ती उड़ती खबरें हैं, तो इसको ध्यान में रख के कि भैया डूब जाएगा ये मत सोच लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जो आरोप है वो कुछ मतलब 2021 में लगे थे इनके ऊपर, ठीक है, जब सुचिता दलाल की ट्वीट आई थी और अदानी ग्रुप के शेयर तब भी गिरे थे, लेकिन बड़ी रफ्तार से बाद में ऊपर भी गए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शायद यहाँ से थोड़ी सी और करेक्शन दिखा सकते हैं। अब ये लंबा वक्त बिताएगा यहाँ पर, क्योंकि मामला अब और ज़्यादा बढ़ चुका है। दिक्कत ये है कि भैया अब चीज़ें बाहर तक जा रही है, फॉरेन मीडिया तक जा रही है, और जो एफआईल्स है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से डर भी रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखो, जीक्यूजी पार्टनर ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, ये एक न्यूज़ बन गई थी, हेडलाइंस बन गई थी, लेकिन देखना ये भी होगा कि आगे क्या होता है इन सबका। एक और बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी आ रही कि अदानी पोर्ट ने भैया कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन, 1485 करोड़ का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है कराकल जो पोर्ट है वहां पर। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। कई सारे पोर्ट इन्होंने पिछले कुछ सालों में अक्वायर किए हैं, और अभी अगर हम पोर्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी है ये। हालांकि कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अगर आप देखो तो वो बैंकरप्सी में था और इसको यहाँ से खरीदा गया, मतलब सस्ते दाम पे उठा लिया इसको, सिंपल सी बात है। जो भी कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है और जो बड़ी कंपनी उसको खरीदती है वो बहुत सस्ते में खरीद लेती है उसको। ये हमने अदानी के केस में भी देखा, अंबानी के केस में भी देखा है। एक और बड़ी अपडेट है जो कि अदानी पावर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मुंबई के जो रहने वाले हैं उनके 5 से 10% बढ़ के आने वाले हैं, क्योंकि भैया इन्होंने बिल बढ़ाए हुए हैं, टैरिफ हाइक किया, मतलब जो सॉरी रेट हाइक किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी, देखो ऑलरेडी रेट हाइक हो चुका था, ठीक है। 2022 में जिस प्राइस पे खरीदा जा रही थी बिजली, 2023 में उससे डबल प्राइस पे खरीदी जा रही है। सॉरी 2021 में जिस प्राइस पे थी, 2022 में उससे डबल प्राइस पे खरीदी जा रही है, अब 2023 में और बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइक हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हाइक हुआ है ये। अब यहाँ पर राइज अगर आप देख सकते हो तो तकरीबन 6.19% है, 6.70% है। और अदानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखो तो वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, उन्होंने यहाँ पर हाइक किया हुआ है, और कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी ये भी होगा यहाँ पर। तो देखा जाए तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में बिजली के दाम जो है, टैरिफ जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाए गए हैं, जिसका फायदा बिजली कंपनियों को होने वाला है। और उसमें सिर्फ अदानी ही नहीं है, टाटा भी है, और एक और कंपनी भी है, वो भी अटोरेंट भी यहाँ पर शामिल है। तो कई सारी कंपनीज है, बिजली कंपनी, जिनको फायदा होगा आने वाले दौर में। देखो भैया, बिजली एक ऐसी चीज़ है कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अभी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भैया अभी हमको, अगर हम व्हीकल चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको सस्ता पड़ेगा, जबकि पेट्रोल डीजल हमको महंगा पड़ेगा। हाँ, अभी ये हाल है ज़रूर, लेकिन कल को कुछ कह नहीं सकते। कल को हो सकता है कि बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए जाए कि वो भी भैया एडजस्ट ही हो जाए, तो ये भी हो सकता है वहाँ पर। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बिजली सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो 1,715 रुपये के आसपास ट्रेड करा, पिछले एक महीने में देखो तो ये गिरा है। बीच बीच में अगर बाउंस बैक भी आया तो वो टेम्पररी था, फिर से गिर गया, फिर से अभी बाउंस बैक आया, फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। टेम्पररी बाउंस बैक अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जब से रिपोर्ट्स आई है, गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी हमने देखी है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और अभी भी जो जो इसका शेयर प्राइस है ना, वो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे जो पिछले साल अप्रैल महीने में था। तो देखा जाए तो अप्रैल से दिसंबर तक डबल हो गया ये, और अभी ऑलमोस्ट वहीं पर है। मतलब एक साल में अगर देखो तो अभी भी यहाँ पर सिर्फ 17% की गिरावट कह सकते हो आप यहाँ पर। और 5 साल में तो अभी भी कंपनी ने बड़ा ग्रोथ दिखाया है, 1000% का ग्रोथ है, क्योंकि 150 रुपये का शेयर था ये। इवन अगर हम 2020 की भी बात करने जाए तो 2020 में कोविड के टाइम पे ये आपको 130 रुपये पे में मिल रहा था, उससे नीचे मिल रहा था ये। और अभी देखो, अभी भी उससे काफ़ी ऊपर ही है ये। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीच बीच में काफ़ी बड़े करेक्शन हमने देखे ज़रूर है, और ऑलरेडी ये कोरोना से अगर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले से ये गिर रहा था। 432 रुपये से 270 पे आ गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, ये और ज़्यादा गिरा। अभी थोड़ा सा संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। विल्मर की अगर हम बात करें तो 400 रुपये का ये शेयर है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी की सभी कंपनियां खराब है, कुछ कंपनी अच्छी है और वहां पर खरीदारी के अच्छे खासे मौके भी बनेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी मुझे पसंद आती है इस पूरे सेक्टर में, अदानी ग्रुप में, तो वो कंपनियां सबसे पहली जो है वो है अदानी एंटरप्राइज। लेकिन खरीदारी के मौके मैं कहूंगा कि यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि सपोर्ट जो लेवल बनेगा यहाँ पर, वो उस प्राइस पे बनेगा जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी है, और वो 1,410 रुपये का लेवल है। मुझे लगता है कि अगर आपको 1,450 रुपये के आसपास मिलता है शेयर, तो खरीदारी के आप मौके बन सकते हैं। लेकिन अगेन हाईली रिस्की है ये, तो अगर खरीदारी भी करो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना भैया, यहाँ पर ज़्यादा मत करना, क्योंकि मान लो कि सेबी की जांच में कुछ निकल कर आ गया, कुछ गलत निकल कर आ गया इनके लिए, तो शायद गिरावट और भी ज़्यादा दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुछ निकल कर नहीं आया, और इवन सेबी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, या कुछ भी नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं आया, ऐसे ही चीज़ें चली गई, तो फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ भी जाएगा उसके बाद। वो दूसरी कंपनी है वो अदानी पावर है। अदानी पावर 192 रुपीज़ का ये शेयर है, और अदानी पावर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा 130 रुपये 120 रुपये की रेंज का, वहाँ पर जाएगा तब जाके बात कर सकते हैं यहाँ पर। विल्मर मुझे पसंद है, मैंने पहले भी कहा था कि 350 से 400 की रेंज में जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना। 300 से 350 रुपये की रेंज में अगर जाए खराब हालातों में, तो वहाँ पे एवरेज करके चल सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए। अदानी पोर्ट मुझे बहुत पसंद थी ये कंपनी, लेकिन मैंने जब कहा था कि बाइंग के मौके 450 रुपये के नीचे बनेंगे, और हालांकि वो गया भी था, लेकिन दोबारा जब इसने रिकवर कर गया, वहीं पर पहुंच गया जहाँ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गिरा था 720 रुपये से। तो मैंने कहा कि देखो यार, ऑलरेडी रिकवर तो कर चुका है, अब यहाँ से गिरेगा, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भी ये गिर ही रहा था।
तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि 700 रुपये के ऊपर जाए प्रॉफिट लेके निकल लेना, और निकलने के मौके भी थे। अब भी और नीचे गिर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ अभी थोड़ा सा और गिरावट यहाँ पर बनेगा। अदानी ग्रीन, अदानी गैस ट्रांसमिशन अभी तो मैं फुल्ली अवॉइड करूंगा। अंबुजा मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कुछ वक्त के लिए यहाँ पर। और अभी अंबुजा में निकल कर आया कि भैया विनोद अदानी है यहाँ पर सबसे बड़े बेनिफिशियरी, तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। अभी के लिए मैं अंबुजा सीमेंट 300 से 320 रुपये की रेंज जब तक नहीं आती तब तक मैं वेट करूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।